अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और कैसी गुजर रही है आप लोगों की लाइफ? बहुत बिज़ी गुजर रही है, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी भी बहुत बिज़ी गुजर रही है। और आजकल क्या हो रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। मैं तो आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ कि क्या हो रहा है। क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है मेरे घर की। बस आजकल रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोर पर है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और बस ये कि जो मैंने कपड़े वगैरह लिए थे वो मैंने शिलिंग वगैरह कर रही हूँ थोड़ा करके। एक दिन पहले भी मैंने शिलिंग कर लिए थे, फिर मैंने बोला शिलिंग करके तो रख लूँ, फिर ये होता है कि कटिंग करना आसान होता है ना। ये मैंने एक दिन पहले शिलिंग कर लिए थे, इसको मैंने रस्सी पे से उतार के ले आई थी ताकि दूसरे कपड़े में रख सकूँ। जैसे जैसे काम ख़त्म हो रहे हैं सफाइयों के, घर के, वैसे वैसे बड़ा सुकून आता जा रहा है कि अल्लाह, घर की सफाई होने के बाद जो डस्टिंग वगैरह होती है, जो झाड़ पोंछ होती है, उसके बाद कितना सुकून मिल जाता है ना। ऐसा लगता है घर बिल्कुल चमक गया हो। अच्छा, दूसरे को अगर हम बोलेंगे ना कि देखो हमारा घर कितना साफ़ सुथरा हो गया ना, दूसरे को इतना फील नहीं होगा हमारा घर साफ़ सुथरा। उनको तो मेरे ख्याल से एक जैसा ही लग रहा होता है, लेकिन हमें खुद को सुकून मिल जाता है। हमें खुद को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि घर साफ़ सुथरा हो गया। और मेरे ख़्याल से तो ये हर किसी को ही ऐसा लगता होगा। और ये है कि ये ग्रीन चटनी बना रही हूँ मैं इसकी रायते में, और जो दही फुलके वगैरह में इस्तेमाल होती है, मैं उसमें से ज़ीरा और नमक डालती हूँ। अच्छा, पिछले ब्लॉग में मैंने थोड़ी बहुत ये शेयर करी थी। हुआ ये था कि मैंने सारी चटनी का मसाला वगैरह तैयार कर लिया था। वो ये था, मेरी जूसर मशीन ही नहीं चल रही थी। लेकिन फिर ये हुआ कि थोड़ा गर्म हो जाती थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको काम इसका चला लिया। सही हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये कि इसको दिखाना पड़ेगा, आगे चल के बड़ा मसला हो जाएगा रमज़ान के लिए। अच्छा, ये ग्रीन चटनी मैंने पीस के इसके क्यूब्स बना लिए थे, इसको फ्रीज़र में रख दिया था। जितने बने थे ये काफ़ी था, पूरे महीने आराम से चल जाएंगे। और ये चटनी पकौड़े वाली बनी थी। अच्छा, ये चटनी पकौड़े वाली जो बनी थी ना, मैंने इसको इसमें करके तो रख दी थी, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा ना पतली लग रही थी। मैंने अभी तो इसको फ़िलहाल मैंने इसको फ्रीज़ कर दी थी, लेकिन ये कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। ये अच्छी नहीं, मुझे शक्ल से ये अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी पतली बनी है। तो फ़िलहाल मैंने अभी फ्रीज़ कर दी थी। मैंने देखते हैं इसको बाद में क्या करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ये सुबह का टाइम है और इस टाइम पर मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन। सारे घर के पर्दे वगैरह उतार के मैं वो धो रही थी। और ये है कि घर की सफाइयाँ वगैरह ऊपर के जो काम होते हैं ना, जैसे पंखे साफ़ करना, जाले साफ़ करना, ये तो कर लिए थे, लेकिन दीवारें वगैरह जैसे साफ़ करना और धोना, ये काम रह गया था। तो वो भी करती जा रही थी। इस तरीके से कर रही थी कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। और वैसे तो इमरान के जाने के बाद काम स्टार्ट करती हूँ, इमरान के आने से पहले काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि इमरान जाते ऐसे टाइम पर है और आते ऐसे टाइम पर है, तो उनको पता ही नहीं चलता क्या काम हो रहा है। और ये अदरक लहसुन भी मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। अदरक लहसुन तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल होगा, ये 10-11 दिन जो रह गए हैं, और बाकी तो ये रमज़ानों में इस्तेमाल होता ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में खाना बनता नहीं है रमज़ानों में, सिर्फ अफ्तारी बनती है। मैंने आज शामी कबाब भी बनाने के लिए रख दिए थे, दोपहर में ही हल्की आंच पे चढ़ा दिए थे। मैंने हल्की आंच पे बनते रहेंगे, और ये कि जब टाइम मिलेगा मैं इसकी टिक्कियाँ बना के रख लूँगी। अच्छा, शामी कबाब की रेसिपी मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि शामी कबाब की रेसिपी 2-3 बार मैं अपने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और दूसरा ये कि ना मैं सिल पर पीसती हूँ, ना मैं चॉपर में पीसती हूँ, मैं इसको मैशर में पीसती हूँ। और आप लोग देखिए इसका कितना रेशा बनता है, और बिल्कुल सही बनते हैं। और छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊँगी, क्योंकि रमज़ान में सहरी में इतना तो खाया नहीं जाता, क्योंकि अंडा भी होता है और कबाब भी होता है। सहरी में इमरान ही खाते हैं ज़्यादा अब सहरी में, और मैं तो खाती नहीं हूँ। और साथ भी कभी कभार बोलता है तो उसके लिए फ्राई कर देती हूँ। तो इसलिए छोटी टिक्कियाँ बना के रखूँगी पूरे रमज़ान के लिए। ये आधा किलो मैंने गोश्त की बनाई थी, तो ये पूरे रमज़ान के लिए मेरे आराम से हो जाएंगे। और ये है कि बस आजकल काम बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन ये कि काम अख्ताम की तरफ भी बड़ा सुकून मिल रहा है। रोज़ाना में 2-3 काम इस तरीके से कर लेती हूँ। थोड़ा सिलाई का काम, थोड़ा किचन का काम, और थोड़ा सा क्लीनिंग का काम, इस तरीके से कर रही हूँ। ये कि बस थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं, फाइनल टर्म। और साथ तो फ़िलहाल मदरसे जाते हैं, उनके तो कोई पेपर नहीं होते, लेकिन बच्चों के फाइनल टर्म ख़त्म हो गए हैं। तो ये कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा कहीं चलते हैं, तो मैंने बोला नहीं, कहाँ चलेंगे। और वही हम लोग तो बाहर ही घूमने जाते हैं, तो कह रहे थे आपको क्या चलते हैं या अम्मी क्या चलते हैं।
फ़िलहाल प्लान तो किया है बच्चों के कहने पे, मेरा तो बिल्कुल भी माइंड बन ही नहीं रहा था अभी कहीं पर भी जाने का, क्योंकि मैं इतना काम करके इतना थक जाती हूँ कि बस दिल चाहता है सो जाऊँ। और आजकल तो ये है कि बस मुझे नींद बेटाइम आती है, रात के टाइम तो मुझे नींद सही से आती ही नहीं है। और कभी रात में सो भी जाती हूँ ना, तो इतनी जल्दी मेरी आँख खुल जाती है कि बस ये काम पड़ा हुआ है, ये काम करना है, ये काम करना है। कुछ ज़्यादा ही सर पे सवार कर लेती हूँ मैं काम हो जाए कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सर पे सवार हो जाता है। फ़िलहाल ये कि और मेरी दोस्त ने व्लॉग देखा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसने मुझे वॉइस किया कि ना मैं पागल हो रही हो, इतना सारा काम फैला के बैठी हुई हो, बीमार पड़ जाओगी, जब बीमार पड़ जाओगी ना फिर पता चलेगा ये सारे काम पड़े रहेंगे, और ना इतने काम एक साथ कर रही हो, घर के काम ये वो के लिए ऐसा ऐसा करो, अपनी सेहत भी देखो। तो बड़ी खुशी होती है कोई हमारा एहसास करता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो ये कि उसने व्लॉग में ही देख के मुझे बोला, और जो कभी कभार तो ऐसा होता है सामने भी देख रहे होते तो एहसास नहीं करते। फ़िलहाल सबका अपना अपना मसला है। तो ये कि अपनाइयत की बात होती है, दोस्त है, बचपन की दोस्त है, तो उसने एहसास कर लिया था। फ़िलहाल ये गाजर वगैरह रखी हुई थी, गाजर थोड़ी ही मिली, गाजर तो बस जाने वाली है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो गाजर तो मेरे ख्याल से गर्मियों में मिलती ही नहीं है, तो इसलिए गाजर थोड़ी बहुत ही मिली। मैंने सोचा था गाजर ले लूँ थोड़ी बहुत, तो ये भी फ्रीज़ करके रख दूँगी, रमज़ानों में किसी चीज़ में डालने के काम हो जाएगी, जैसे मैक्रोनी वगैरह, या अगर वेजिटेबल के पकोड़े वगैरह या सब्ज़ी वगैरह, क्या नाम है, समोसे वगैरह बनाऊँगी तो उसमें गाजर वगैरह काम आएगी। तो इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी और शिमला मिर्च भी फ्रीज़ कर लूँगी। और अच्छा, हरी प्याज लाना भूल गई, वो भी लेकर आऊँगी, तो वो भी फ्रीज़ करके रखूँगी। हरी प्याज तो मस्ट है, पालक के पकौड़ों में हरी प्याज ना उसका टेस्ट ही नहीं आता। और इमरान को तो बहुत, इमरान तो कहते हैं अंडे में भी हरी प्याज डाल दो, हर चीज़ में हरी प्याज डाल दो ना। क्या खिलाती है, आल की प्याज खिलाती है, हरी प्याज जो भी है, आसान अल्फाजों में मैंने उसको हरी प्याज ही कह दिया है। तो ये कि वो वाली प्याज इमरान को बहुत पसंद है। अच्छा, ज़्यादातर मेरा फ़ोकस यही होता है कि इमरान और साद की पसंद की चीज़ें हों, और बच्चों से पूछती हूँ, मुझे मालूम है बरीरा बरिजवानिया क्या खाती है, लेकिन साद और इमरान से पूछती हूँ कि आप लोग बताओ क्या क्या बनाना है। मैं तो सभी कुछ खा लूँगी या तो कुछ भी नहीं खाऊँगी। मेरा तो बस ऐसा ही है, मैं तो ये दही बड़े, छोले, पकौड़े वगैरह खा लेती हूँ शौक़ से। फ़िलहाल कुछ लोग कहते होंगे हर वक्त खाने की बात है, लेकिन मैं इतनी कोई फूडी नहीं हूँ, मैं इतना कोई खाने पीने की शौकीन नहीं हूँ। लेकिन ये कि मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ है, हर चीज़ को तरीके से रखने का बड़ा शौक़ है। जैसे कि सब्ज़ी लाई हूँ तो उसको तरीके से रखने का बड़ा शौक़ है। अगर मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ तो उसको बिल्कुल प्रॉपर रखने का बड़ा शौक़ है मुझे ना, कि हर चीज़ प्रॉपर हो, हर तरीके से हो, हर काम वक्त से पहले रेडी हो, मुझ पे बर्डन ना पड़े। चाहे मैं 2-4 दिन लगकर बिल्कुल अपने आप को थका कर काम कर लूँ, लेकिन फिर ये होगा कि आराम से 15-20 दिन बिल्कुल रेस्ट से रहूँगी, बिल्कुल आराम से वो काम करती रहूँगी। अब रमज़ानों के लिए मैंने यही करा, मुझे मालूम है कि रमज़ानों में रोज़े होंगे तो इतना बर्डन वाला काम हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से काम मैनेज करके रखा। इतना खाने पीने का मुझे शौक़ नहीं है जितना मुझे खाना बनाने का और इन चीज़ों को मैनेज करने का शौक़ है मुझे। जो लोग मुझे जानते होंगे ना, उनको मालूम होगा कि मैं ऐसी ही हूँ। तो ये कि बस ये हरी मिर्चों वगैरह मैं इस तरीके से इसको स्टोर कर दूँगी। हरी मिर्चें बिल्कुल ड्राई हैं, गीली नहीं है। इसको मैंने टिश्यू पेपर रखा, और पहले वाला जो डब्बा था ना वो छोटा था, तो मैंने इसको फिर नया वाला डब्बा लेकर आई थी, इसको मैंने टिश्यू पेपर रखा और इसको हरी मिर्चों को सारे रख दी। इसकी जो डंडियाँ थी वो मैंने तोड़ ली थी। कोई भी ख़राब हरी मिर्च नहीं, अगर ख़राब हरी मिर्च हो तो उसको अलहदा कर देना, वरना ये होगा कि हरी मिर्चें दूसरी भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो उससे ये होता है कि ख़राब हरी मिर्च दूसरी सही हरी मिर्चों को भी ख़राब कर देती है। फिर इसके ऊपर भी दोबारा टिश्यू पेपर रखूँगी और इसको ढक्कन ढक दूँगी, और ये आराम से 20 दिन ख़राब नहीं होगी। ऐसे ही हरा धनिया रखते हैं और ऐसे ही पुदीना रखते हैं, बस ये कि पानी बिल्कुल भी ना जाए ना, और इसका जो ढक्कन हो वो बहुत टाइट हो। तो ये भी बिल्कुल टाइट था, या तो आप वाला ले लो, चूड़ी वाला जो ढक्कन होता है वो ले लो, लेकिन ये कि ये भी चल जाता है। शिमला मिर्च काट ली थी और ये गाजर काट ली थी, इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आज का काम मैंने यही किया था, और बस ये कि ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। ये क्यूब्स हो गई थी, ये जम गई थी, बड़ी अच्छी तरीके से मुझे जमानी थी ताकि ये जना ज़िपर बैग में मैं रख दूँ। मैंने बोला ये जगह घेर रही है, फ्रिज के अंदर 3-3 ट्रे रखी हुई थी। फिर मैंने शामी कबाब भी रख दिए थे, तो जब फ्रिज कुछ ज़्यादा फुल हुआ होता है ना, वो भी एक उलझन करता है ना, तो मैंने कहा इसको बैग में करके इसको रख दूँ। अच्छा, ऊपर डीप फ्रीज़र भी है,
ऊपर वाले फ्लोर में ना डीप फ्रीज़र रखा हुआ है, वो मेरा नहीं है, अम्मी का है। तो मैंने बोला था अम्मी को डीप फ्रीज़र थोड़ा सा आप ना साफ़ करवा लेना, ताकि ना कुछ सामान मैं ऊपर रख दूँ, क्योंकि अभी ना गर्मियाँ स्टार्ट सही वाली होने वाली हैं। गर्मी अभी स्टार्ट हुई भी नहीं है और लाइटों ने अपना तमाशा शुरू कर दिया है। तो ये होगा कि मैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा अपने फ्रीज़र में सामान रख दूँगी ना, तो फिर कूलिंग कम होना शुरू हो जाती है शायद, या गर्मियों में इतनी लंबी लंबी लाइटें जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है फ्रिज बंद होता है। तो मैंने अम्मी को बोला कुछ सामान मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि मैं छोले भी बॉयल करके रखती हूँ, कबाब भी हैं और फिर काफ़ी सारा सामान होगा। तो हर रमज़ान में ये करती हूँ कि मैं आधा सामान ऊपर डीप में रख देती हूँ और आधा सामान जो है अपने फ्रीज़र में रख देती हूँ। जो रूटीन के हिसाब से सामान है वो नीचे रख देती हूँ, थोड़ा बहुत सामान मैं ऊपर रख देती हूँ, तो मैनेज हो जाता है सही से। अच्छा, चटनी का फिर मैंने ये किया, मैंने एक वीडियो में देखा था कि थोड़ा सा ऑयल डाल के चटनी को उसमें आप डाल दो ना, ठीक है। ये गाढ़ा होने की तरकीब नहीं है, ये जो ऑयल डाला है ना, इससे ये होता है कि इसकी जायका चेंज नहीं होगा। और सेकंड ये कि इसका मैंने अक्सर देखा है, मैंने चटनी पहले भी बहुत दफ़ा पीसी है, लेकिन इसका जायका चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों। जबकि डीप फ्रीज़र में भी रखो ना, टेस्ट वो पहले जैसा रहता ही नहीं, जो पहले दिन होता है ना वाला टेस्ट रहता ही नहीं है। तो जायका भी वही रहेगा और सेकंड ये कि कलर भी चेंज नहीं होगा और फंगस वगैरह भी नहीं आएगी। जैसे कि इमली वगैरह की स्मेल आने लग जाती है ना बाद में, जैसे इमली ख़राब हो गई हो इसके अंदर, तो वो भी नहीं आएगी। फिर मैंने इसको गाढ़ा करने के लिए ये करा, एक आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो डाल दिया और इतनी अच्छी गाढ़ी हो गई थी, जैसा मैं चाह रही थी ना वैसी चटनी बन गई थी जायकेदार। आप चाहो तो थोड़ा सा सिरका भी मिक्स कर दो, सिरका भी हर चीज़ की लाइफ बढ़ा देता है। तो मैंने सिरका नहीं डाला, मैंने वैसे ही इमली डाल के इसको खट्टा कर चुकी थी, मैंने सिरका नहीं डाला। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं इमली की चटनी बनाऊँगी, इसलिए मैंने इमली रात में ही भिगो दी थी। अच्छा, ये हमारा वही ड्राइंग रूम, प्ले रूम, सिलाई, सारा रूम यही है, हमारा मेन रूम हमारा यही है। तो मैंने आज सुबह में इसकी सफाई करी थी, लास्ट हमारी यही थी, इसी कमरे की सफाई रह गई थी। बस मैंने इसको तरीके से क्लीनिंग कर लिया था, हर चीज़ परफेक्ट कर ली थी, पर्दे वगैरह लगा दिए थे। तो बस ये कि आज मेरी इस्त्री भी न्यू आ गई है और मैंने चलो ये भी दिखा देती हूँ। आज का मेरा व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। अल्लाह ताला सबको रमज़ान में बहुत सारी इबादत करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।